हिमयुग या ग्लेशियर्स का युग पृथ्वी के जीवन में आने वाले ऐसे युगों को कहा जाता है जिनमें पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान एक लंबे समय के लिए बहुत कम हो जाता है, जिससे महाद्वीपों के बड़े भूभाग पर ग्लेशियर्स फैल जाते हैं। ऐसे हिमयुग पृथ्वी पर बार बार आए हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये भविष्य में भी आते रहेंगे। आखिरी हिमयुग अपनी चरम सीमा पर आज से लगभग 20,000 साल पहले था। माना जाता है कि यह हिमयुग लगभग 12,000 साल पहले समाप्त हो गया, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर अभी भी बर्फ की चादरें होने का अर्थ है कि यह हिमयुग अपने अंतिम चरण में है और अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब यह हिमयुग अपने चरम पर था तो उत्तरी भारत का काफी बड़ा क्षेत्र हिमानियों यानी कि ग्लेशियर्स की बर्फ की मोटी सतह से हजारों सालों तक ढका रहा। इंग्लिश में हिमयुग को आइस एज भी कहा जाता है। वहीं वैज्ञानिकों ने अब तक 5 बड़े हिमयुगों का पता लगाया है, जिनमें है ह्यूरोनियन आइस एज, क्रायोजेनियन आइस एज, एंडियन और सहारन आइस एज, करु आइस एज और क्वाटरनरी आइस एज। दोस्तों, आप सभी लोगों ने हिमयुग यानी कि आइस एज के बारे में जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा कालखंड होता है जिसमें पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाता है और पृथ्वी के एक बड़े इलाके पर ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स फैल जाते हैं। इसके अलावा आइस एज की अवधि भी बहुत लंबी होती है, ये लाखों सालों तक चल सकती है और इसके कारण ही पृथ्वी पर जीव जंतुओं की उत्पत्ति भी होती है। हिमयुग को आमतौर पर एक ऐसा युग समझा जाता है जिसमें हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, मगर विज्ञान में इसका मतलब होता है एक बहुत बड़े समय के लिए पृथ्वी के दोनों ध्रुवों से लेकर महाद्वीपों और सागरों तक में बर्फ का जम जाना। हालांकि इसमें पूरी पृथ्वी का बर्फ से जमना जरूरी नहीं है, मगर हिमयुग में पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ से जम जाता है। आज से करीब 2.4 अरब साल पहले ह्यूरोनियन हिमयुग की शुरुआत हुई थी और 2.1 अरब साल पहले यह खत्म हुई थी। यह हिमयुग पृथ्वी का सबसे पहला और सबसे लंबा हिमयुग था, मतलब पहली बार पृथ्वी पर बर्फ जम रही थी। इससे पहले पृथ्वी पर काफी गर्मी थी और किसी भी कोने में बर्फ का नामो निशान तक नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी गर्म पृथ्वी पर हिमयुग का आगमन हो गया। असल में जब ह्यूरोनियन हिमयुग शुरू हुआ तो पृथ्वी के वातावरण में केवल 0.02% ऑक्सीजन थी और बाकी मीथेन गैस थी, जैसे कि आज शनि के चंद्रमा टाइटन पर है। वहीं जीवों के नाम पर यहां सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही रहते थे। इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ये जीव बिना ऑक्सीजन के भी सांस लेने में सक्षम थे। हिमयुग के आने से मीथेन, जो कि वातावरण को गर्म रखती थी, वो खत्म होने लगी। उस समय हमारे सूरज की रोशनी भी आज से काफी कम थी और वो पृथ्वी को गर्म रखने के लिए काफी नहीं थी, जिससे वातावरण ठंडा होने लगा और वो धीरे धीरे इतना ठंडा हो गया कि हर तरफ बर्फ जमने लगी। इसके फलस्वरूप ह्यूरोनियन हिमयुग की शुरुआत हुई। विलुप्त हो गए एक कोशिकीय जीव। हिमयुग के दौरान पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और जमीन पर सब कुछ जम गया था। इस बदलते हुए तापमान और बढ़ती हुई ऑक्सीजन को उस समय के जीव झेल नहीं पाए, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन एक विष के समान थी। इन जीवों के मरने के बाद एक नए प्रकार के जीवों का उदय हुआ, ऐसे जीव जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सांस लेते थे, जैसे कि आज के जीव जंतु और इंसान लेते हैं। आगे चलकर इन्हीं सूक्ष्म जीवों के विकास ने आज की दुनिया की नींव रखी। हालांकि अगर आप समय यात्रा करके उस समय में जाकर देखें तो आपको कोई जीव मरता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो सभी जीव सूक्ष्म जीव थे, यानी कि वे सिर्फ एक ही कोशिका से बने थे जिन्हें आंखों से देखना संभव नहीं था, और उनमें भी ज्यादातर तो महासागरों में ही रहते थे। वो महासागर जो अब ग्लेशियर्स बन चुके हैं। उस समय हमारी पृथ्वी पर इतनी बर्फ थी कि अंतरिक्ष से देखने पर यह मात्र एक बर्फ की बॉल ही लगती। 30 करोड़ सालों तक जमी रही पृथ्वी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमयुग के दौरान पृथ्वी करीब 30 करोड़ सालों तक जमी रही, जिसके बाद पृथ्वी पर कई तरह की भौगोलिक प्रक्रियाएं शुरू हो गईं और तब जाकर ये आज की स्थिति में पहुंची। आखिरी हिमयुग अपनी चरम सीमा पर आज से लगभग 20,000 साल पहले था। माना जाता है कि यह हिमयुग लगभग 12,000 साल पहले समाप्त हो गया,
लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर अभी भी बर्फ की चादरें होने का मतलब है कि यह हिमयुग अपने अंतिम चरण में है और अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्रायोजेनियन हिमयुग। ह्यूरोनियन हिमयुग के बाद यह सबसे लंबा हिमयुग था। यह आज से लगभग 85 से 63 करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में था और पिछले 1 अरब वर्षों में सबसे भयंकर हिमयुग माना जाता है। इसमें पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी। इंडियन और सहारन हिमयुग। यह एक छोटा हिमयुग था जो आज से लगभग 46 से 43 करोड़ साल पहले घटा था। करू हिमयुग। यह हिमयुग 36 से 26 करोड़ साल पहले आया था। उस समय पृथ्वी पर वनस्पति और पौधे बहुत घने और विस्तृत हो गए थे। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी, जिससे धरती का तापमान काफी गिर गया और हिमयुग आरंभ हो गया। क्वाटरनरी हिमयुग। यह वो हिमयुग है जो अभी भी चल रहा है और यह लगभग 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था। इस हिमयुग में टेम्परेचर और बर्फ का प्रकोप ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे समुद्रों का पानी भी ऊपर नीचे उठता रहता है। दोस्तों, अब आप ये बात तो जान चुके हैं कि पृथ्वी पर हिमयुग कई बार आ चुका है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके आने का कारण क्या था। आखिर क्यों पृथ्वी पर बार बार हिमयुग आता है और पूरी पृथ्वी बर्फ के गोले में तब्दील हो जाती है। वैज्ञानिकों ने इन रहस्यों से अब पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल धरती पर प्राचीन हिमयुग की घटना के पीछे अंतरिक्ष में घूम रहे एस्टेरॉयड को वजह माना जा रहा है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि 2 विशालकाय एस्टेरॉयड्स के बीच टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से धरती पर हिमयुग का दौर आया था। सवाल यह भी उठता है कि एस्टेरॉयड्स की टक्कर में तो गर्मी हुई होगी, फिर करोड़ों सालों तक बर्फ कैसे जमी। यह स्टडी साइंस एडवांस नाम के एक जर्नल में प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया था कि टक्कर में पैदा हुई गर्मी के बाद धरती पर अंतरिक्ष से आई धूल भारी मात्रा में जमा हो गई थी। हालांकि अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड्स की टक्कर की वजह से निकली धूल का यह एक बेहद छोटा हिस्सा था। आइए जानते हैं कि आखिर ये एस्टेरॉयड्स आए कहां से थे। 46.6 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच से आया एक एस्टेरॉयड धरती के पास मौजूद एक दूसरे एस्टेरॉयड से टकरा गया और इनके टकराने से एक विशाल धमाका हुआ। इस धमाके से काफी मात्रा में धरती पर धूल और गर्मी पहुंची। इस पर रिसर्च करने वाले एक साइंटिस्ट ने बताया कि धरती पर हर साल अंतरिक्ष से 40 टन से ज्यादा धूल आती है, लेकिन उस समय धरती पर इस टक्कर की वजह से 4 लाख टन धूल आई थी। इसी मात्रा में यह धूल 20 लाख सालों तक धरती पर आती रही। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती के वातावरण में उस समय कितनी अधिक मात्रा में धूल जमा हो गई होगी। गर्म धूल धरती तक आते आते ठंडी होती चली गई। इस धूल के कारण पृथ्वी के वातावरण में एक ऐसी परत बनी जिससे सूरज की किरणें भी बहुत कम मात्रा में धरती तक पहुंच पा रही थीं। इसी वजह से धरती के क्लाइमेट में सर्दी बढ़ने लगी। जब धरती ठंडी होने लगी तो तेजी से पूरी पृथ्वी का तापमान गिरने लगा, जिससे पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमती चली गई। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि हमें अंटार्कटिका में कुछ माइक्रो उल्कापिंड मिले हैं, जो 46.6 करोड़ साल पुराने एस्टेरॉयड के टूटने की वजह से धरती पर आ गए थे। जब कार्बन डेटिंग से इनकी उम्र निकाली गई तो पूरा मामला समझ में आया। ठंडी होती धरती पर बर्फ जमने के साथ ही जीवन की उत्पत्ति भी शुरू हो गई। धरती के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार के छोटे जीव पनपने लगे। क्योंकि हर जगह का तापमान अलग अलग था, इसलिए मौसम के हिसाब से जीवों के पनपने की शुरुआत हुई। लेकिन हिमयुग करोड़ों साल तक बना रहा। धरती का तापमान धीरे धीरे बदल रहा था। ये जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अचानक से तापमान और मौसम में बदलाव होता तो जीवन के आने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे एक उल्का पिंड के गिरने की वजह से डायनासोर्स की पूरी प्रजाति ही धरती से खत्म हो गई।